हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपको मैं बताऊंगा कि क्लास 6 से लेकर के मैथमेटिक्स में कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं, उन्हें हम देखेंगे कि वो कैसे यूज होते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो बेसिक पॉइंट है वो बेसिक पॉइंट हम पहले जब समझ लेंगे तो हमें चैप्टर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्लास 6 से ही ये फार्मूला यूज होता है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, फार्मूलाज। सूत्र। अब ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज होता है, वही 6 से ही ऊपर यूज होने लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला जो पहले आपको याद होने चाहिए वो मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, कैसे हमने पढ़ दिया। तो हिंदी में कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं, कुछ अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी वालों के लिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हिंदी वालों के लिए a धन b का वर्ग। अब इसका क्या मतलब होता है, वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हमको ब्रैकेट ये बताता है कि इस दोनों पर ये पावर यानी घातांक 2 लगा है। अब इस फार्मूला को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद ही हम फार्मूला में जो लिखा है उसको पढ़ पाएंगे, इसलिए पहले हम इसी को समझेंगे। तो इसमें दो चीजें होती हैं लिखने के मेथड में, आधार और घातांक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस एंड पावर। आधार और घातांक, बेस एंड पावर। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। लिखा हुआ है b टू दी पावर 5। तो यहां जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या होता है, आधार यानी बेस होता है, और जो यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये पावर होता है यानी घातांक होता है। अब ये बेस और पावर हमको बताते क्या हैं, इसको लिखने की वजह क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे। मान लिया हमने लिख दिया 5 आधार हो गया और 3 घातांक हो गया, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5 पर घात 3। हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे 5 टू दी पावर 3 या 5 क्यूब, ये अंग्रेजी में। अब ये हमने कहा कि ये क्या बता रहा है हमको, ये पावर का मतलब होता है कि जितना पावर लगा है, घात जितना लगा है, उस आधार वाली संख्या का उतने बार गुणा करना, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में इतने बार गुणा करना। यानी 5 पावर 3 लगा है, यानी 5 का गुणा 5 में कितने बार करना है, 3 बार। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी उस संख्या का उसी संख्या में जितना घात लिखा है उतने बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 5 जा 25 और 5 जा 125। 5 पच्चे 25 और 25 पंचे 125, यानी 5 पर घात 3 का वैल्यू क्या हो गया, 125। अब जैसे हम लिख देते हैं 8 टू दी पावर 3, सॉरी 4 कर दीजिए, एक अलग हो जाए, 8 टू दी पावर 4। तो 8, ये बेस है, हाँ बेस है, आधार है, ये पावर है, घातांक है। ये इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, पावर और ये बेस, यानी आधार ये हो गया और ये घात हो गया। अब देखिए ये क्या बता रहा है, घात 4 लगा है, यानी 4 बार मल्टीप्लाई होना है। किसका मल्टीप्लाई होना है, 8 का 8 में। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू, देखिए 1 2 3 4, जितने बार पावर लगा है उतने बार मल्टीप्लाई होगा, जितना बेस है उसी का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512 और 512 8 जा
4096। ये हो गया आपका 8 टू दी पावर 4 का वैल्यू। तो बेस और पावर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पूर्ण रूप से जो हमने वर्ग कहा, अगर जैसे हम लिखते हैं 5 की घात 2 धन 3 ऐसा लिखते हैं, तो इसमें पता चल रहा है केवल एक संख्या पर घात लगी हुई है। लेकिन अगर इसको हम ब्रैकेट में करके ऐसे लगा देते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि इस पूरे पर घात कितनी लगी हुई है, 2। तब हम कहेंगे कि पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन, जब ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर पावर लगा हो। फार्मूला, क्या फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल मतलब a और b के एडिशन पर 2 का घात। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं फार्मूला को पढ़ने में या कोई टॉपिक पढ़ने में इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ, इंग्लिश में इन सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी क्लास में किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे, तो भले ही आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो हिंदी में इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो अंग्रेजी में ही अधिकतर पढ़ाएगा। 100 में से कोई एक हिंदी में एक्सप्लेन करके पढ़ाएगा, क्योंकि ये रटी रटाई जबान होती है इंग्लिश में। सारे टीचर्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, वही पढ़ाते रह जाते हैं, इसलिए इंग्लिश वर्ड को आप समझेंगे नहीं तो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को समझना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसी बेस से पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाना है कि 2ab में माइनस लग जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक चीज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप जब बुक में अपना फार्मूला देखेंगे तो ये b स्क्वायर लास्ट में होगा और 2ab बीच में लिखा होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये इस फॉर्मेट में लिखा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान ये रखना है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप इस उसके साथ लगने वाला जो मार्क है उस मार्क को ध्यान में रखेंगे कि जो आप इस 2ab को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन इस मार्क के साथ अगर ये मार्क आपने छोड़ दिया तब वो फार्मूला गलत हो गया। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक्सप्लेन आपकी किताब में होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज एक ही है। ये 2 फार्मूला हो गए। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तीनों फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपको इसको याद होना चाहिए। और बाकी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए। और इस फार्मूला में पहला फार्मूला जो है इसको हम सॉल्व करके और इसमें वैल्यू रख के आपको बताते हैं कि किस तरह से मान रखा जाता है, जैसा कि पहले हम आपको समझा चुके हैं मान रखना। तो जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन दे रहा है वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वैल्यू हमको बताना है। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था मान रखना। यहाँ पर a का मान 2 है, यानी कि हम a के जगह पर कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। और b के जगह पर कितना रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। तो चलिए इसको a और b के जगह पर लिख लेते हैं। तो a के जगह पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि a का मान 2 है। तो 2 स्क्वायर, घात 2 को स्क्वायर कहते हैं और घात 3 को क्यूब कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर और क्यूब। तो 2 स्क्वायर प्लस
सारा चीज वही रहेगा, केवल ए और बी के जगह पर उसका मान, बी के जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 2 ऐसे रह गया। अब 2 और ए के बीच में कौन सा मार्क है, मल्टीप्लाई का छिपा हुआ है, ए की वैल्यू 2 और ए और बी के बीच में भी मल्टीप्लाई का मार्क है, बी की वैल्यू 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 2 का गुणा 2 बार, तो 2 दूना 4, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 का गुणा 2 बार, तो 3 त्रिका 3 3 जा 9, प्लस इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 दूनी 4 3 12। अब इक्वल टू सब प्लस ऐड कर लेंगे, 9 4 13 और 12 25। ये हो गया आपका आंसर, जो कि राइट साइड का है, RHS, राइट हैंड साइड। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर आइए, LHS। ध्यान देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें a और b का पुटअप करिए, a का वैल्यू हो गया 2 और b का वैल्यू 3, 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर हो गया। अब बराबर 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। अब यहां ध्यान दीजिए, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व किया, सॉरी राइट हैंड साइड का सॉल्व किया, तब भी 25 पाया, और जब लेफ्ट साइड का सॉल्व किया तब भी 25 पाया। यानी हम इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यानी यह सिद्ध हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हो गया आपका वैल्यू रख करके प्रूव करना और वैल्यू निकालना। दूसरा फार्मूला का यूज, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें कह रहा है a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3। अब कह रहा है इसको प्रूव करिए और अलग अलग वैल्यू निकालिए। तो पहले आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए या राइट हैंड साइड ले लीजिए। चलिए हम इस बार पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी बायां पक्ष। तो बायां पक्ष है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू a की वैल्यू 2 है जो a के जगह पर रख देंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, तो उसको 3 के b के जगह पर लिख देंगे, वैसे स्क्वायर लग गया। इक्वल टू, अब यहाँ देखिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस देखिए यहाँ वही मार्क मल्टीप्लाई यूज आ गया ना, इसी तरह से हर जगह मार्क का मल्टीप्लाई यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो अब हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे यह पता करने के लिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस यानी माइनस घट जाएगा, तो 3 में से 2 निकल गया 1। अब यहाँ पर कोई साइन लगेगा, तो जिसको हमने सॉल्व किया उसमें बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, 3 के सामने क्या लगा है, माइनस, इसलिए यहाँ भी क्या लग गया, माइनस, और स्क्वायर तो लगा ही था। अब ये स्क्वायर करा है कि -1 का गुणा 2 बार, यानी -1 इंटू -1। अब यहाँ भी मार्क का मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस पहले ही लिखा नहीं जाता, और 1 1 जा 1, यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड का वैल्यू आया है वो 1 आया है। अब आप लीजिए राइट हैंड साइड, दाहिना पक्ष। तो दाहिना पक्ष है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू b की वैल्यू 3। अब 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का गुणा 2 बार, यानी 2 दूना 4, और प्लस 3 का स्क्वायर है यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 बार, यानी 3 3 जा 9, 3 3 का 9, माइनस इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 3 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 और 4 कितने हो गए, 13, और -12 वैसे लिख दिया। अब देखिए 13 - 12 बराबर कितना हुआ, 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा राइट हैंड साइड भी 1 आया और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया, इसलिए हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।